हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप रेगुलरली अपने ब्लॉगर पर पोस्ट लिखते जा रहे हैं और उस पर कुछ विजिटर्स हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए कि आपकी वेबसाइट रनिंग कंडीशन पर है और आप उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद अगर आप अर्निंग सेक्शन पे चेक करेंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ ऑप्शन आ जाएगी। मेरा एडसेंस अकाउंट पहले से ही अप्रूव्ड है और ये मैंने उसी जीमेल पर बनाया है, इसलिए उन्होंने मुझे पब्लिशर आईडी के साथ शो किया हुआ है कि भाई आई ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रिएट एडसेंस की ऑप्शन आ जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करके अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट से कुछ इनकम करना चाहते हैं, लाइक एड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस वहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे अपने, अगर आपके पास जो भी जीमेल अकाउंट है उस जीमेल के साथ आप इसको एडसेंस को साइन अप कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप हो जाता है। देन वो आपकी वेबसाइट को प्रीव्यू करेगा कि सभी कंटेंट्स एडसेंस की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सब कुछ ओके रहेगा तो आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपकी वेबसाइट भी अप्रूव हो जाएगी उस एड्स दिखाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ कोड्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि मेरी ये एडसेंस पहले से ही अप्रूव्ड है और जो वेबसाइट है बेसिकली मैंने वो भी मेरी पहले से ही अप्रूव्ड है। ठीक है, तो मैंने ये क्योंकि सब डोमेन पे वर्क किया हुआ है कि जो मैं ये दिखाता हूँ आपको बनाया मैंने। ठीक है, लाइक offers.studywarehouse.com, तो studywarehouse.com पहले से ही एडसेंस अप्रूव्ड है मेरी। तो ऑफ़र सब डोमेन है, इसलिए ये भी प्री अप्रूव्ड ही होती है, तो इसलिए मुझे उसमें कुछ हार्ड एफर्ट नहीं करना पड़ा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिंकअप करेंगे और कैसे आप अपने एड यूनिट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दैट कि इस वीडियो को आप लास्ट में देखना, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। ओके, तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे कनेक्ट एडसेंस पे क्लिक करूँगा, तो ये बेसिकली मेरे एडसेंस अकाउंट के बारे में बताएगा कि भाई क्या है। तो मेरा बताया था कि मेरी जो वेबसाइट है ये मेरी पहले से ही अप्रूव्ड है। ठीक है, तो मीन्स कि अब ये उसके साथ लिंकअप हो चुका है, मेरा जो ब्लॉग है वो एडसेंस से लिंक हो गया। यहाँ से अब मैं अपनी चीज़ें शो कर सकता हूँ। उसके बाद क्या आता है नीचे कि जैसे लिंक हो जाएगा, मतलब आपको क्या आएगा कि इसको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एडसेंस कनेक्ट किया, मेरा पहले से अप्रूव्ड था, वेबसाइट मेरी पहले से अप्रूव्ड है, इसलिए उसने डायरेक्ट उसको लिंक कर दिया है। अगर आपका पहले से अप्रूव नहीं है तो आपको एक साइन अप फॉर्म आएगा एडसेंस का, आपको फिलअप करना पड़ेगा और एक दो दिन वेट करना पड़ेगा कि वो मतलब कि आपका रिव्यू करता है आपकी वेबसाइट को, कंटेंट को, कि वो ओके है या नहीं है। ठीक है, जब वो हो जाएगा तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, इस वजह से आपके पास भी ऑप्शन आ जाएगी। ओके, देन हमें क्या करना है, जो वेबसाइट पे हमने एड शो करनी है उसके लिए कंट्रोल हाउ। ठीक है, एड्स आर शोन ऑन योर ब्लॉग, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ कि मैं अपने ब्लॉग सेक्शन में ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ऑप्शन ये दिखाई है कि लेआउट किस फॉर्मेट का होगा। फर्स्ट, शो एड्स बिलो पोस्ट एंड इन द साइड बार, मीन्स जो पोस्ट के बीच में कहीं पर होगा और सिर्फ साइड बार, दोनों जगह पे आप दिखाना चाहते हो। अगर आपको साइड बार स्किप करना है, सिर्फ पोस्ट के अंदर एड्स दिखानी है, तो आप इस फॉर्मेट को पिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको पिक कर सकते हो। ठीक है, हम इसको पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब ये आपके थीम क्यूब जो सेटिंग लेआउट हमने जब स्टार्टिंग में वर्क किया था, तो उसमें हमने ये जो सेक्शंस हैं, जो एड्स के यहाँ पे कोड्स भी आपको दिखाए थे, ये तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड्स को एंटर करके शो कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो हमारा पोस्ट सेक्शन है वो उसमें हम एड्स डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे थीम का पार्ट नहीं, वो हमारे ब्लॉगर सेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हमने सिर्फ जो वर्क किया है वो अपने, इस बार जो वर्क करना है वो अपने हमारे ब्लॉग सेक्शन में है, जो है हमारा मेन सेक्शन। दिस वन, ये जो है मेरा मेन, ये ब्लॉग पोस्ट है। अब मुझे इस पर वर्क करना है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट किया मैंने। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम अपने एड्स को किस वे से शो कर, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ऐड यूनिट का सैंपल, कुछ इस वे से ऐड आएगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे कैसे दिखाना चाहते हैं
जैसे लाइक शो एड्स बिटवीन पोस्ट, हमने टिक किया हुआ इसको, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि जैसे हमने वहाँ पे वो लिया था तो उसको उसने टिक कर दिया है, ओके। तो ये पोस्ट के बीच में इसको एड्स को दिखाना शुरू कर देगा अपने आप। रिस्पॉन्सिव है, मतलब इनलाइन एड्स की बात कर रहा है। शो आफ्टर एवरी, मतलब सिंगल पोस्ट के बाद वो अपनी ऐड दिखाता रहेगा, ठीक है। हम ये मतलब गूगल बोलता है कि आप एक पेज पर 3 एड्स को प्लेस करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एड्स का टाइप आप इमेज या टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिव, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के और स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की एड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिव रहेगा और मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड यूनिट मतलब लाइक जो आप ऐड डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कैसा दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ रिकमेंडेड साइज़ ये बताए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये साइज़ ठीक लग रहे हैं आपके वेबसाइट के नीड के अकॉर्डिंग तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई भी साइज़ नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रिस्पॉन्सिव है उसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, कलर जो सेक्शन है यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट अपने वेबसाइट के जो एड्स डिस्प्ले कर रही हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर डिटेल दे रखी है, ये बैकग्राउंड डिटेल में ये कलर होंगे, टेक्स्ट इस वे से आएगा, टाइटल यूआरएल, और ये इन्होंने सैम्पल दिखाया हुआ है ये, ठीक है। तो आप जिस वे से इसको पिक करेंगे उस वे से आपकी ऐड वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो मैं लाइक बाय डिफ़ॉल्ट में से मैं जो ब्लेंड टेम्पलेट है मैं उसी को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट कलर थीम चेंज करके देख लेना, ठीक है। इस वे से हमारी ऐड कस्टमाइज़ हो रही है। तो आप कितनी ऐड दिखाना चाहते हैं, लाइक ये अप टू 3 पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको 3 तक ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि एक पोस्ट के अंदर 3 एड्स डिस्प्ले करेंगे, उसको मैं सेव कर रहा हूँ, ओके। तो मीन्स कि मेरा पोस्ट सेक्शन में ऐड सेट हो चुकी है, मतलब कि लाइक मैंने कस्टमाइज़ कर दिया है, ठीक है। अर्निंग सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी एड्स को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लाइक जो मेरा इन पोस्ट एंड हेडर, ये मैं दोनों ऑप्शंस को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने लेकर यहाँ पे वो शो कर दिया। अब अगर आप अपनी पोस्ट को देखेंगे लाइक अपनी वेबसाइट पे तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। लाइक अगर मैं व्यू ब्लॉग पे जा रहा हूँ तो एड्स मेरी डिस्प्ले करेंगी, मतलब जो मेरी पोस्ट के अंदर है। पहले आपने देखा होगा कि वो पोस्ट के अंदर नहीं थी, बाहर जो एड्स थी, मीन्स कि इन कुछ एड्स को मैंने खुद कोड के थ्रू एंट्री की, जैसे ये ऐड है, ठीक है। जो यहाँ पे अमेजन का ये मैंने शो कर रखा है, ये जो ऐड है ये मेरे थीम का ऐड है, मतलब लाइक थीम ये ऑप्शन देता है ऐड को दिखाने के लिए, ठीक है। अब जो मैंने एड्स एंट्री किए हैं कि जैसे मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ इस पोस्ट में, ठीक है, प्लस साइड बार में जो एड्स आएंगी वो हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इन पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाली ऐड है, ये ऐड को मैंने अभी एंटर किया है, लाइक मैंने 1 2, इसमें इतना कंटेंट था नहीं तो थर्ड ऐड यहाँ पे आई नहीं है, वरना थर्ड ऐड भी यहाँ पे आ जाती, ठीक है। तो उस वजह से वो दिखा देगा। और यहाँ पर हमारे पास ये साइड बार ऐड है ये, ठीक है। मीन्स कि आप इस वजह से अपनी एड्स को शो कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, लाइक ये मैंने वेबसाइट जस्ट ऑफ़र्स बताने के लिए दिखाया था कि आप कैसे कैसे ऑफ़र्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स पे ये जो स्पेस दिखा रहा है यहाँ पे ऐड आएगी बेसिकली, तो अभी वो लोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी आ जाएगा। मतलब आप जितना बड़ा कंटेंट लिखेंगे, ये कंटेंट काफ़ी छोटे छोटे कंटेंट्स हैं, आप जितने बड़े बड़े कंटेंट पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एड्स हैं वो लाइक बढ़ती जाएंगी काफ़ी, मतलब लाइक जितना आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एड्स के बीच में कुछ कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें एक और स्टेप पे दिखा रहा हूँ आपको कि हमने ऐड यूनिट को क्रिएट कैसे करना है। मतलब लाइक ये तो हमारी एड्स आ गई हैं, अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आपका अगर एडसेंस अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन में जाकर आपकी वेबसाइट यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगी। जैसे मेरी वेबसाइट्स हैं, जैसे स्टडी वेयर हाउस जो मेरी लिस्टेड है यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो एड्स में रहेगा, कि मीन्स जिस वे से वो एड्स दिखाना चाहे दिखा सकता है। मगर आप अगर चाहते हैं कि मेरी एड्स आप अपने अकॉर्डिंग दिखाएं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड यूनिट में जाके अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस टाइप की ऐड दिखाना चाहते हैं, लाइक डिस्प्ले ऐड,
ठीक है, जो आपकी पोस्ट के अंदर ये रिकमेंडेड होती है। द नेक्स्ट वन इज़ इन फीड ऐड, ठीक है। इन फीड ऐड बेसिकली क्या होती है कि जो हमारे पास जैसे कि मेरे पास मैं अपने कैटेगरी सेक्शन में गया या टैग सेक्शन में गया, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट टाइटल्स होंगे, उनके लिंक्स होंगे, तो उसके बीच में वो हमारी फीड्स बोलते हैं, तो उसमें ये एड्स डिस्प्ले करती हैं। इन आर्टिकल ऐड आप क्रिएट कर सकते हो जो आर्टिकल के बीच में एक ऐड दिखा रहा है, लाइक ये पोस्ट के बीच में आएंगी। ये डिस्प्ले ऐड हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इन आर्टिकल ये आपका सुटेबल रहेगा पोस्ट के अंदर। मैच्ड कंटेंट बेसिकली ये हमें मतलब लाइक काफ़ी अच्छा अमाउंट देता है, मनी देती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सजेशंस आते हैं जब हम पोस्ट पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद नीचे उसके सिमिलर कंटेंट पोस्ट जो होंगे वो दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें हमारी पोस्ट वेबसाइट की भी होंगी और कुछ बाहर की भी होंगी, जो उस कंटेंट से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है, जहाँ पे यूज़र को एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है और ये हमें इन रिटर्न हाई रेवेन्यू देता है। लिंक एड्स बेसिकली सिर्फ लिंक्स में शो करेगा, इसमें कोई इमेज या वो नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट ही होंगे। जैसे कि जो मैंने भी एड्स वहाँ पे इनेबल किया था उसके अकॉर्डिंग इसने ये 2 ऐड यूनिट पहले से बना लिए हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है जो ये ऐड यूनिट क्रिएट करके वहाँ पे उनको शो कर रहा है, ओके। अगर आप अपनी ऐड कोई भी दिखाना चाहते हैं, सबका मेथड सिमिलर ही है बनाने का, तो मैं इसमें से आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, आप उस वे से ही अपना ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना, ओके। तो मैं यहाँ पे इन फीड ऐड, इन आर्टिकल ऐड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लाइक यहाँ पर वो एक फॉर्मेट दिखा रहा है कि आपकी ऐड का लुक जो होगा हमारा कुछ कैसा होगा। आप यहाँ पे फर्स्ट ऐड यूनिट का नाम देंगे, ठीक है, जो भी आप ऐड यूनिट दिखाना चाहते हैं। मैं क्रिएट नहीं करूँगा प्रॉपर, मैं सिर्फ आपको स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस आ जाएंगी यहाँ पे ऐड यूनिट नाम के बाद कि भाई आप एड्स को कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो डिस्प्ले ऐड या किस वे से है। देन स्टाइल फॉर्मेट आ जाएगा कि आप फ़ॉन्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं तो वो फ़ॉन्ट आपने कैसा पिक करना है, आप चेंज कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बाकी सभी ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट ही पिक करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड यूनिट नाम देता हूँ और यहाँ पे सेव एंड गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे वहाँ से कोड मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बेसिकली इन आर्टिकल ऐड है, ठीक है। मैंने जो इन आर्टिकल ऐड दिखाया बनाया होगा मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक इन आर्टिकल ऐड है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस वे से होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड गेट कोड पे जाएंगे तो इस वे से ऑप्शन आ जाएगी, आप इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में आर्टिकल्स के बीच में अगर पेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे बेसिकली आपका ऐड वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके आई हैव फिनिश्ड करके आप कोई पोस्ट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे किसी पोस्ट पे गया, न्यू पोस्ट क्लिक किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइक ये तो मेरा टेक्सचुअल व्यू है। मैं यहाँ से HTML व्यू में जाके इस कोड को जहाँ यहाँ पे पेस्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कंटेंट लिखा, पैराग्राफ लिखा, आप चाहते हो कि अब यहाँ पे ऐड चाहिए, आप वहाँ पे ऐड का कोड डाल देंगे तो वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से चलता रहता है, ठीक है। सिमिलर ही हमारा उसमें रहेगा इन आर्टिकल के बाद, जैसे कि अगर मैं इन फीड एड्स होंगी तो आप उसमें फीड के अकॉर्डिंग ऐड जहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें वो कर सकता है। डिस्प्ले ऐड नॉर्मल आपकी डिस्प्ले एड्स होंगी जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो दिखा सकते हैं, जैसे कि ये मेरी डिस्प्ले एड्स हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट को रिस्पॉन्सिव कैटेगरी रखी है। आप फिक्स साइज़ रख सकते हैं जो आपको साइज़ अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऐड फॉर्मेट दिखा देगा। मैं हमेशा रिस्पॉन्सिव ही लेके जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप इसको चेंज करता रहेगा। लाइक अगर वर्टिकल वे में ऐड रिस्पॉन्सिव इस वे से दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा दिखाई एड्स होंगी, ठीक है, तो वो साइज़ चेंज होता रहेगा। यहाँ पे सेव कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो कोड मिलता है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा डिस्प्ले एड्स था तो यहाँ से मैं इस कोड को यहाँ से मैं ले सकता हूँ, जैसे गेट कोड पे गया, ठीक है, ये कोड को मैं कॉपी करके जहाँ प्लेस करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे से आप अपनी एड्स को क्रिएट करके जहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपका थीम सपोर्ट करता है तो जैसे कि मेरा जो थीम सपोर्ट करता है, लेआउट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जो ऐड सेक्शंस हैं, जैसे ये ऐड सेक्शन बने हुए हैं, यहाँ पे भी मैं उस कोड को पेस्ट कर दिया था मैंने। जैसे मेरे पास तो प्री अप्रूव्ड था सब कुछ, तो मेरे पास कोड्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पे मैं जैसे कि जो ये कोड्स मैंने डाले हुए हैं ये बेसिकली मैंने अपने एड्स के कोड डाले हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको पिक कर लेता है, ठीक है।
तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इस थीम का लिंक भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप अगर आप थीम को बाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ से लेकर वो थीम को भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा थीम है ये, इसमें एड्स की बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपनी वेबसाइट पे अर्न करें एड्स के थ्रू। थोड़ा मेहनत करें तो ये बहुत इजीली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लाइक मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर लेता हूँ इसमें से, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।